जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या है, आपको लेकर उनके डीप इमोशंस क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या है। जिस पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या है, प्यार है, मोहब्बत है या कुछ और है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले, ठीक है। आप मेल फीमेल जो भी हैं, जिस किसी के बारे में आप सोच कर देख रहे हैं, चलिए देखते हैं उस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है। किंग ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, फाइव ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बॉटम में सेवन ऑफ वॉन्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, ये पर्सन जो भी है, कुछ भी करने से पहले खुद को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये खुद को सेफ रखेंगे, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे कि जिस वजह से इनके ऊपर कोई आंच आए या उन पे कोई उंगली उठा सके। ये पहले खुद को सेफ रखने वालों में से है। प्यार अपनी जगह है, लेकिन ये ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहते कि जिस वजह से इन पर लोग हावी हो जाएं या इन पे कोई उंगली उठाएं। ये खुद को सेफ रखते हैं, ठीक है। बाकी अगर प्यार की बात करें तो हाँ, प्यार तो ये पर्सन आपसे करते हैं, इमोशनल भी है आपको लेकर, और बैलेंस भी करना चाहते हैं रिश्ते में, आगे लेकर चलना भी चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में रिलीजन इश्यू हो। यहाँ कोई ऐसा पर्सन है जो थोड़ा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, किसी के गुरु की शरण में गया हो, किसी ने नाम दीक्षा ली हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई इंसान है जो ध्यान में या फिर आध्यात्मिक में बिलीव करता है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। वो आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दूर का सोच रहे हैं। कोई है इनकी लाइफ में, कोई और भी, जिसके बारे में अक्सर ये सोचते हैं, बहुत दूर तक का सोच के काम करती है। ये ऐसा देखते हैं कि आप तक पहुंच पाने इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि आप आसमां ये कहाँ जमी। लेकिन इनको एक होप रहती है आपसे कि शायद आपके दिल में इतना प्यार, इतना केयर है कि आप कभी भी इस पर्सन को मना नहीं कर पाएंगे, ना नहीं कह पाएंगे किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। वो प्यार हो, इमोशंस हो या फिर कुछ काम हो, उसके लिए आप मना नहीं कर सकते। ये चाहते हैं फिर से इस प्यार के फूल खिलाना, फिर से इस रिश्ते को पाना। कुछ गुड मैसेज आपको मिल सकता है, अच्छा कोई मैसेज मिल सकता है, गुड न्यूज़ कहीं से मिल सकती है आपको। बट इस पर्सन के मन में ये चीज़ हमेशा रहती है कि आपके दिल में जो फीलिंग इनके लिए कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। इनको लगता है कि मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता हूँ और मुझे ज़्यादा खिंचाव पसंद नहीं, चीज़ों को खींचना इनको पसंद नहीं है। ये प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं,
ये सामना नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि मैं ना फंस जाऊं, मेरे ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है। उससे मैं कोई समझौता नहीं कर सकता, उसके आगे मैं किसी की सुन नहीं सकता। कितना प्यार करते हैं आपसे प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन हो सकता है देखो ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं और आपके लिए कुछ भी इन्होंने कुछ कर गुजरने की बात बोली हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, मैं सबको बर्दाश्त कर सकता हूँ, सबको झेल सकता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रह सकता हूँ। और इन्होंने कुछ जल्दबाजी में आपसे कुछ वादे किए हैं, कुछ डिसीजन लेने के लिए बोला कि मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ये एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी, बिल्कुल तैयार। इनको वेट करना पसंद नहीं है। बेशक आपसे वेट करा लेंगे, बट ये खुद वेट नहीं करेंगे। ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है। कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है आपका। इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है और हो सकता है ये शिव भक्त हो सकते हैं। हमने कहा ना, कोई है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो स्पिरिचुअल है, जिसकी साइकिक पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये जानते हैं क्या सही क्या गलत है। इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बेटर है, जिसकी तरफ इंसान हर कोई झुक जाता है या फिर इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है। क्या सही है क्या गलत है ये सब जानते हैं, ठीक है। और ये कुछ चेंज, कुछ बदलाव के साथ इस रिश्ते में कुछ बेटर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि पास्ट में जो कुछ हो चुका है बस उसी को लेके ये घसीटते रहेंगे, चलेंगे नहीं। कुछ चेंज, कुछ बदलाव के साथ। हो सकता है ये बहुत अच्छे घर से हैं, कहीं अच्छी जगह जॉब करते हो, कहीं आर्मी में हो सकते हैं, सेना में हो सकते हैं। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आपकी याद बहुत आती है। और जब इनकी आपकी याद आती है तो ये कहीं दूर निकल जाते हैं, अकेले चले जाते हैं, कहीं दूर जाके बैठ जाएंगे या फिर कहीं नदी के किनारे जाके खड़े हो जाएंगे। अगर कहीं आसपास कुछ ऐसा कोई झील है, कुछ तालाब है जहाँ पर ये पर्सन अक्सर टाइम स्पेंड करने जाते हो, तो वहाँ जाके बैठ जाएंगे, घंटों वहाँ बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं आपके बारे में। तो इन्हें वहाँ जाके थोड़ा सुकून फील होता है, अपने आप में जानने की इन्हें बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, उत्सुकता होती है कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आई हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। ये अपने आप को डीपली जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अकेले हैं बहुत ज़्यादा। इन्हें लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ है लेकिन फिर भी अकेलापन क्यों है, ऐसा क्या चाहिए मुझे जो मैं इतना खुद को अकेला फील करता हूँ। और ये नहीं पता है कि इन्हें आपकी याद चैन से जीने नहीं देती। आपसे क्या उम्मीदें रखते हैं? इन्हें आपसे बहुत सारी होप्स इसलिए रहती है क्योंकि इन्हें लगता है कि आप एक जादू की तरह इनकी लाइफ में चीज़ें ठीक कर देती हो। आपके होने से इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, सब बेटर होता है। फिर आप सोचो कि फिर ये पर्सन आता क्यों नहीं। आने के लिए तैयार हैं, ये रेडी है बिल्कुल, किसने कहा नहीं आएंगे। हो सकता है किसी और की बातें भी सुनते हैं, अपनी बातें किसी और से शेयर करते हैं। कुछ लोग हैं जो इन्हें भड़का देते हैं आपके प्रति। देखो, अगर आप दोनों का रिश्ता बहुत बेटर है और आप किसी तीसरे पर्सन से बोलोगे कि हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा बेटर है और उसका बेटर नहीं चल रहा, तो वो चाहेगा कि आपका क्यों बेटर चलेगा। वो भी चाहेगा कि आप भी मेरी तरह रहो, मैं परेशान हूँ तुम भी परेशान रहो मेरी तरह। किसी किसी की नज़र भी लग जाती है रिश्ते में। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा बेटर रिश्ता होता है तो नज़र लग जाती, ठीक है। कुछ चेंज, कुछ बदलाव इस रिश्ते में हो सकता है। डिवाइन का साथ मिलेगा, समय का साथ मिलेगा, डेस्टिनी का साथ मिलेगा। क्या देखो, ये पर्सन बेशक आपको थोड़ा रूडली बात करें आपसे या गुस्सा दिखाएं आप पे या कुछ चिल्लाएं कभी, तो आप बुरा नहीं माने, क्योंकि ये दिल से बहुत चाहते हैं, दिल से प्यार बहुत करते हैं। दिमाग से ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इंसान जिद्दी हो सकते हैं और ये भी कह सकते थोड़े प्रैक्टिकल हैं। ये आपकी तरह ये इमोशंस इनकी ज़्यादा हाई नहीं है,
हाँ, कभी कभी इनके इमोशंस आपसे ज़्यादा हाई हो जाते हैं, कभी कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, लेकिन इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, जुनून है, और इन्हें हर हाल में सक्सेस चाहिए तो चाहिए। क्यों जानते हैं पर्सन कि आपके बराबर कोई हो नहीं सकता। जो आप हो उनकी दिल में वो जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन आपका जो नेचर है ना वो हर हेल्पफुल है। आप किसी की हेल्प करते हो, वो इस तरह से करते हो जैसे किसी को दे दिए तो पता ही नहीं लेने के बारे में। हाँ, कोई गरीब आ गया तो उसकी मदद कर दी, भूल गए किसकी मदद की। अगर आपके बस चले तो आप सब कुछ किसी को दे दो, बदले में कुछ नहीं मांगोगे। आपका नेचर बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग है और बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है। आप किसी का दुख नहीं देख सकते, किसी को प्रॉब्लम भी नहीं देख सकते। यही एक मदरली नेचर है आपका। इनको एक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करता है आपके पास आने के लिए, और बहुत ज़्यादा इनके दिल में पैशन है आपको लेकर। लेकिन पास्ट की चीज़ें ये सोचते हैं कभी कभी कि जो करना चाहिए था जो नहीं कर पाए। इन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी है, जिस वजह से पर्सन शायद आपके लिए कमिटमेंट नहीं दे पाए, और इसी बात का दुख है कि आप कोई कमिटमेंट नहीं दे पाए, शादी नहीं कर पाए आपसे। लेकिन इनके मन में है कि आपसे शादी करना है, आपके साथ एक अच्छा बेटर रिश्ता बनाना है, एक हैप्पी मैरिड लाइफ आपके साथ जीनी है। कुछ क्लैरिटी ये पर्सन आपको दे सकते हैं, कुछ लीगल कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। क्या कमिटमेंट होगा वो? न्यू बिगिनिंग का है। ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं। ये इस तरह से आएंगे, मुझे दुनियादारी की कुछ परवाह नहीं, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्यों सोचता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना है मैं करूँगा, और मुझे किसी की कुछ पड़ी नहीं है। ईश्वर मेरे साथ है तो मुझे क्या गम है। मैं वही करूँगा जो मेरा मन कहेगा। लोगों के बारे में अगर सोचूंगा तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, अपने बारे में कभी सोच नहीं सकता, मैं खुश नहीं रह सकता। अगर मैं यही सोच लूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हाँ, लेकिन खुद को सेफ रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इनके मन में है शादी करने का, मैरिड लाइफ जीने का आपके साथ, क्योंकि हो सकता है कुछ पल आपने एक दूसरे के साथ इस तरह से गुजारे हैं कि एक हस्बैंड वाइफ की तरफ फीलिंग आप दोनों के बीच में रही है, और वही चीज़ें हैं कि इनको आज भी आपके करीब लाना चाहते हैं और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींचते हैं। ठीक है, आप भी इनसे कम नहीं हो। आपको लगता है कि आप शेर हो तो हम तुमसे सबा शेर हैं, हम तो झुकने वाले नहीं हैं आपके आगे, नहीं झुकेंगे। प्यार करते हैं आपसे, झुकेंगे नहीं। आपको आना पड़ेगा हमारी तरफ, आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि हम भी आपके बिना इनकम्प्लीट है। हम भी चाहते हैं कि तुम हमारे पास आओ, हमें कमिटमेंट दो, क्योंकि हम कौन सा आपसे दूर भागने वालों में से। हमको भी तो प्यार चाहिए, हमको भी साथ चाहिए। ठीक है, और हो सकता है ये पर्सन कुछ ऐसा गिफ्ट लेकर आए जिससे आप मना नहीं कर पाओ इनको। रिग्रेट भी है इनको आपके साथ कुछ गलत करने का। परेशान है पर्सन। ये क्यों मिलना चाहते हैं? वो इसलिए मिलना चाहते हैं कि सही टाइम पे या राइट टाइम पे आपका साथ नहीं दे पाए, या आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, क्योंकि इन्हें डर लगता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे उस टाइम, कि मेरी लाइफ में, समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत है और मैं बहुत ज़्यादा उच्च पद पर हूँ। तो अगर मैं ऐसे छोटे मोटे काम करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो कभी कभी जब इंसान के दिलो दिमाग में यादें हावी हो जाती हैं ना, तब इंसान परेशान हो जाता है, तिल मिला जाता है कुछ भी करने के लिए कि नहीं, मुझे किसी तरह से इन यादों से बाहर निकलना है, या तो वो मुझे मिल जाए या तो मेरा दिल शांत हो जाए। तो दिल तो शांत नहीं हो सकता, आप किसी को पालोगे तभी सुकून मिलेगा। हो सकता है कुछ वादे इन्होंने किए आपसे और वो निभा नहीं पाए। कभी कभी ऐसा लगता है इनके, मैंने जो वादे किए हैं उसको निभा नहीं पाया, उस बात का इनको रिग्रेट, पछतावा होता है। और जब ये सोने जाते हैं, जब रात होती है, तो इनका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब होता है। उस टाइम ये बहुत अजीब-ओ-गरीब ख़्यालों में जीते हैं। कभी कभी इनको बहुत अच्छा लगता है आपका जो साथ मिला इनको, आपका जो प्यार मिला, आपकी जो केयर मिली। कभी कभी बहुत सैड हो जाते हैं कि मैंने किया क्या। ठीक है, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करना, ज़्यादा सोचना, और एकदम लो एनर्जी में चले जाना। बट इनके दिल में है कि मुझे उसके पास
जाना है, एक और चांस मुझे चाहिए उसके पास जाने के लिए। चीज़ें बेटर हो सकती हैं अगर मैं जाऊँ, ये आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ये सपने भी देखते हैं तो बड़े भयानक वाले देखते हैं, कभी कभी डर जाते हैं सपने देख कर। इन्हें क्यों इतना डिप्रेशन होता है, क्यों इन्हें एंजाइटी होती है, क्यों ये भ्रम की दुनिया में जीते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि इनकी मदर नहीं चाहती थी कि ये पर्सन आपसे शादी करे, लेकिन इनके मन में था कि ये पर्सन आपसे शादी करे। कुछ लोग ऐसे भी इनको रोका हो, लेकिन इनके मन में पहले भी था कि ये पर्सन आपसे शादी करे, और आज भी है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं आप दोनों को फ़ील ऐसे करते हैं कि एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे की जान हो, ज़िंदगी हो, और दूर रह के कुछ भी कर लो लेकिन फीलिंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती। एक सच्चे प्यार को गुमा दिया, एक सच्चे प्यार को खो दिया, इस बात का रिग्रेट है इनको। क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, हमने पहले बताया। डिवाइन की ब्लेसिंग है आप पर, आपके पर्सन पर, इस रिश्ते पर, ठीक है। और आप इन पे शक करते हो कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिससे ये प्यार करते हैं, उसके साथ मस्त हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एक मैं ही हूँ जो इनके लिए रो रही हूँ, परेशान हूँ, ठीक है। हो सकता है आपने भी किसी से मैरिज करने की कोशिश की हो, या किसी से बात चलाई हो, या आपके घर वालों ने किसी से बात की हो। आपके मन में ये चीज़ होती है कभी कभी कि मैं शादी कर लूँ किसी से, और इस पर्सन को पता चलेगा कि किसी के बिना जीना क्या होता है। जब इंसान कोई हमारी लाइफ से जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है, जो दूर चला जाए तो। आप इनको एहसास दिलाना चाहते हो कि तुमने मुझे अकेला किया एक बार के लिए, मैं भी तुम्हें अकेला करना चाहती हूँ। लेकिन इस पर्सन की आपके लिए एनर्जी जो निकल के आई वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कहीं ऐसा नहीं कि छोड़ के भागना चाहते हैं, बल्कि तो आपके पास आना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं। कहीं न कहीं डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन। हम यूँ ही अकेले नहीं जी सकते, नहीं चल सकते, ठीक है। और हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है कि आपसे कुछ झगड़े कर लिए हो, या फिर आपको कुछ सुना दिया हो, जिस वजह से इन्हें अब रिग्रेट होता है उस बात का। कभी कभी क्या होता है कि जब टाइम निकल जाता है तब उसके किसी के लिए एक्शन लो तो वो मायने नहीं रखता। तभी कहना कि समय रहते किसी की कद्र कर लो, और जब समय निकल गया तो बस हाथ मलते रह जाओगे। आप इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो सोशल मीडिया पे, इन पर नज़र रखते हो, कहाँ बिजी हैं, किससे बात कर रहे हैं, मुझसे क्यों नहीं कर रहे हैं। जलन होती है आपको, गुस्सा आता है आपको, एंग्जायटी होती है, कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा सुनाने का मन करता है। आप इनसे दिल ही दिल में नाराज़ रहते हो, बहुत सारे शिकवे गिले हैं आपके मन में इनसे कहने के लिए कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए, क्यों तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करते, क्यों मुझे इतनी याद आती तुम्हारी, तो तुमको समझ भी नहीं आता क्या, तुम्हें फील नहीं होता क्या, कभी मन नहीं करता मेरी तरफ आने का, कभी मन नहीं करता मुझसे बात करने का। और आप चाहते हो ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी करे, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाए, बट इनके मन में ये चीज़ है, आपके बगैर कहे कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते। देखो सबके पर्सन तो नहीं कहेंगे कि हाँ आपसे शादी करना चाहते, कुछ लोगों के ऐसे हैं जो चाहते हैं आपसे शादी करना, ठीक है। और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिख सकते हैं आप 666 मैरिज विद माई पार्टनर, ठीक है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, कैसी लगी। अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।